यहाँ पर देख चुके थे, जिसमें से आपके करीब 51 क्वेश्चन यहाँ से कवर हो गए। राइट, 51 क्वेश्चन हो चुके हैं। यहाँ से देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन से और स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है, और यहाँ से अपना जो यूकेटी चैनल है उसका भी टेस्ट आने वाला है, टेस्ट नंबर 5वां, वो भी आपका आधुनिक भारत का होगा। ठीक है, तो उसी आप यहाँ पर देख पाओगे। कल मैं मॉर्निंग में अपलोड करूँगा, आज अपलोड करना था लेकिन यहाँ पर कुछ जो कारण की वजह से अपलोड नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पर भी थोड़ा सा कुछ उसमें क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो मैं आपको कल ही अपलोड करूँगा मॉर्निंग में इसको। ठीक है, तो 5वां पेपर उसका हो जाएगा। छठा पेपर जो लाएंगे उसका हो जाएगा वो इकोनॉमिक का। इकोनॉमिक में आपका पूरा जैसे इकोनॉमिक का करंट अफेयर्स रहेगा, करीब यहाँ पे 2 से 3 मंथ का स्टार्टिंग का करंट अफेयर्स, प्लस यहाँ पर स्टैटिक टॉपिक रहेंगे। ठीक है, अगला जो इकोनॉमिक कराएंगे करीब 3 महीने का करंट अफेयर उसमें ऐड करेंगे, और यहाँ पर स्टैटिक टॉपिक, ऐसे करके क्वेश्चन को सब खत्म करेंगे लोग करंट अफेयर के साथ भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर से देखते हैं। यहाँ से 52 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्षेत्र दे रखा है और यहाँ पर देश दे रखा है, और देश के क्षेत्र यहाँ पर है, कौन कौन से मैच करते हैं। बमाको, माली। पहली बात यहाँ से क्या होगी इसकी, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो बमाको है ये यहाँ पर माली इसमें करेक्ट होगा। राइट, सऊदी यहाँ पर जो सऊदी एड एजेंसी जो है उसने सोमालिया में यहाँ पर मिडल जो सिविल क्षेत्र उसमें खाद्य सहायता पहुँचाई थी, इस वजह से देखा आप यहाँ पर न्यूज़ में था ये, तो यहाँ से सही हो जाएगा। सेकेंड बात है समरकंद, सोमालिया। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि समरकंद यहाँ पर उज्बेकिस्तान का एक ऐतिहासिक शहर है। राइट, तो यहाँ पर ये जो तो यहाँ से इसका गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर 17 भारतीय खिलाड़ियों को लेकर उज्बेकिस्तान में समरकंद में जो आयोजित यहाँ पर फिडे ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट यहाँ पर बेहतर तरीके से संपन्न कराया गया था, और यहाँ पर उज्बेकिस्तान का एक यहाँ पर ऐतिहासिक शहर होगा, और समरकंद की राजधानी यहाँ पर क्षेत्रीय राजधानी भी है, और जो यहाँ पर प्राचीन रेशम मार्ग जो है उसको लेकर के जानी जाती है। ठीक है, सेकेंड बात यहाँ से गलत है, समरकंद सोमालिया दिखा रहा है, क्योंकि समरकंद उज्बेकिस्तान होना चाहिए था। सिबेली क्षेत्र क्या होगा, सिबेली क्षेत्र यहाँ पर सोमालिया होना चाहिए था, जबकि यहाँ पर उन्होंने ऐसा कर दिया। आप इसको ऐसे तरीके से मान सकते हो। ठीक है, और सोलोमन द्वीप जो है ये प्रशांत क्षेत्र। ठीक है, तीसरी बात, चौथी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर सोलोमन द्वीप है जो ये दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित एक द्वीप समूह है। ठीक है, तो प्रशांत क्षेत्र में बात सही है। आंसर क्या होगा, 1 और 4 बात यहाँ से करेक्ट है, तो 2 स्टेटमेंट इसके सही हो जाएंगे। जो गलत है वो भी आपको याद रखना है, कौन सा गलत है तो उसका सही क्या होगा। ठीक है, 53 है, बंगाल में द्वैध शासन के संबंध में विचार करना है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी कानून व्यवस्था का ह्रास हुआ था। पहली बात, 53 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका क्या होगा, करेक्ट है। सेकंड, इसने नवाब की स्वतंत्र सत्ता को मजबूत किया। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर जो साथ ही यहाँ पर नवाब के अधिकार को मजबूत करने के बजाय इसे प्रणाली में उसे एक कठपुतली मात्र बना दिया था, जिससे यहाँ पर उसकी जो बची कुची संप्रभुता थी वो भी समाप्त हो गई थी। ये बात गलत होगा, ना कि उसको नवाब बनाया गया था। तीसरी बात है, इसने 1769 से 70 के बीच बंगाल में अकाल की भयावहता को बढ़ा दिया था। तीसरी बात क्या होगी, ये बात सही है। चौथा, 1772 में वॉरेन हेस्टिंग द्वारा समाप्त कर दिया गया था। चौथी बात यहाँ से क्या होगी, चौथी बात भी यहाँ से करेक्ट है, और जो तीसरी बात होगी, तीसरी बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट थी। ठीक है, दोनों बातें यहाँ से क्या करेक्ट है, पहला भी सही था। आंसर क्या होगा, 1, 3, 4 यहाँ से सही है, 3 बातें इसकी सही हो जाएंगी 53 की। आगे देखते हैं फिर क्वेश्चन 54 नंबर को। 54 नंबर यहाँ से भारतीय इतिहास के संबंध में CN मुदलियार, TM नायर और P त्यागराज निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे। आंसर हो जाएगा 54 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये जस्टिस मूवमेंट का गठन। सी यहाँ से क्या होगा इसका करेक्ट आंसर का। ठीक है, जस्टिस मूवमेंट, बंगाल प्रेसिडेंसी में ये आंदोलन CR मुदलियार, TM नायर और P त्यागराज द्वारा यहाँ पर गैर ब्राह्मणों के लिए नौकरियाँ और विधायिका में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर शुरू की गई थी। जस्टिस पार्टी का गठन दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु के वैदिक जो ब्राह्मण है उसके प्रभुत्व में चुनौती देने के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 55 है, एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के बारे में विचार करना है। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित किया गया है। पहली बात, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका क्या होगा, गलत। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है, एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स है, 2025 में इसका वार्षिक अपडेट अभी जारी किया गया। ये सूचकांक शिकागो विश्वविद्यालय में मिल्टन फ्रीडलैंड जो प्रतिष्ठित सेवा अर्थशास्त्र प्रोफेसर उनके यहाँ पर, और शिकागो विश्वविद्यालय की एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट है उनकी टीम द्वारा विकसित किया गया है, ना कि जो केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड है इसको लेकर। गलत हो गया। ये कड़ी प्रदूषण को संभावित खोए हुए जीवन वर्षों के परिवर्तित करके
वायु प्रदूषण के लिए जीवन प्रत्याशा को पड़ने वाले प्रभाव को मापता है। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है इसकी, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 2, बी यहाँ से आंसर है। 56 नंबर है 1854 में वुड डिस्पैच का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था देखते हैं। देखो, इसका उद्देश्य था कि यहाँ पर जो भारत में शिक्षा के लिए व्यापक दिशा निर्देश को क्या है प्रस्तुत करना, राइट। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर निजी शिक्षा के लिए सरकारी सहायता प्रोत्साहित किया और यहाँ पर एंग्लो वर्नाकुलर स्कूलों को बढ़ा भी दिया था, ठीक है, सरकारी और सहायता और निजी प्रयास को लेकर के, ठीक है। तो यहाँ से बी स्टेटमेंट इसका करेक्ट आंसर है। 57 है राजा राम मोहन राय के संदर्भ में विचार करना है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि ब्रह्म समाज के अन्वयों द्वारा दी गई थी। पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 में बंगाल प्रेसिडेंसी के जो राधानगर है उसमें एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहता है। और 1831 में मुगल सम्राट अकबर तृतीय ने उन्हें राजा की उपाधि दी थी, ताकि वे ब्रिटिश सरकार के जो भारत कल्याण है उसके लिए समझा जा सके। पहली बात यहाँ से गलत है, ठीक है। सेकंड, उनके द्वारा स्थापित पहला समाज ब्रह्म समाज था। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका गलत है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संगठन आत्मीय सभा थी, जिसे उन्होंने 1815 में स्थापित किया था। उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, उससे पहले आत्मीय सभा, ठीक है। तो ये बात गलत हो जाएगी। तीसरा, उन्होंने हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा का प्रथा का विरोध किया था। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी? करेक्ट है, ओनली 3 करेक्ट है। आंसर 57 का क्या होगा? ये बात यहाँ से सही है। 58 है निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा 58 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये ब्रिटेन इसका सही आंसर है, ठीक है। भारत और ब्रिटेन ने व्यापक आर्थिक समझौते जो है CETA सेटा पर हस्ताक्षर किए हैं, जो उनकी सहयोगी की यहाँ पर महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 59 है UN वुमन के संबंध में विचार करना है। UN वुमन लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित संयुक्त राष्ट्र संस्था है। पहली बात, पहला स्टेटमेंट 59 का यहाँ से क्या होगा? ये पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ पर न्यू इंग्लिश स्कूल, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी और यहाँ पर फर्गुसन कॉलेज, इसमें यहाँ पर उन्होंने अपने खुद की पत्रिका सुधारक की शुरुआत की, जिसमें यहाँ पर अस्पृश्यता, जाति व्यवस्था और उसके विरुद्ध यहाँ पर क्या आवाज़ उठाई थी। पहली बात यहाँ पर इसकी सही होगी, क्योंकि यहाँ पर महिला सशक्तिकरण समानता को लेकर के। सेकेंड बात है इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। सेकेंड बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर जो सेकेंड बात इसकी होगी यहाँ से ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क कहाँ पर होगा? न्यूयॉर्क में स्थित है, ना कि यहाँ पर स्विट्जरलैंड में। बात गलत होगी। तीसरी बात है भारत वर्तमान में UN वुमन कार्यकारी बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्यरत है। तीसरी बात यहाँ से सही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भारत है, इसको गर्व है कि यहाँ पर वह UN वुमन की कार्यकारी बोर्ड का संस्थापक सदस्य रहा है और वर्तमान में भी भारत UN वुमन के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्यरत है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ओनली 1 3 करेक्ट है। 59 का आंसर क्या हो जाएगा? C। क्वेश्चन नंबर 60 नंबर है निम्नलिखित में से रचनाएं और उनके संबंधित व्यक्ति हैं उसको बताना है। देखते हैं। पहला, सुधारक गोपाल गणेश सागरकर, ठीक है। तो पहला क्या होगा? पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इनका क्या होगी? करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि गोपाल गणेश सागरकर है यहाँ पर एक समाज सुधारक थे, ठीक है, और ये महाराष्ट्र के एक शिक्षाविद और जो मानवीय स्तर शक्ति के प्रबल को लेकर सुधारक माने जाते थे। पहली बात सही है। स्त्री पुरुष तुलना, सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से गलत है, ताराबाई शिंदे, पंडिता रमाबाई नहीं होगी। दिग्दर्शन बाल शास्त्री जांबेकर। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से इसकी क्या होगी? करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर बाल शास्त्री जांबेकर ये बॉम्बे में पत्रकारिता के माध्यम से समाज सुधारक में लेकर अग्रदूत थे, ठीक है। तो यहाँ से जो दिग्दर्शन है ये हो जाएंगे बाल शास्त्री जांबेकर, ये करेक्ट है। सेकेंड वाली बात इसकी गलत हो जाएगी। 1 और 3 बात यहाँ से क्या है? करेक्ट है ना। 2 बातें इसकी सही हैं, तो बी यहाँ से इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
व्योमेश बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। पहली बात 61 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के केवल एक अधिवेशन में अध्यक्षता की है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। तीसरा, माधव गोविंद रानडे ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी सत्र की अध्यक्षता नहीं की है। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात भी करेक्ट है। तीनों बातें एकदम सही है। आंसर पूछा है, सही कौन सा होगा? तो डी। क्वेश्चन 62 है, सत्यशोधक समाज के संबंध में विचार करना। इसकी स्थापना महात्मा ज्योतिबा फुले ने की थी। वे इसके पहले सचिव थे और यहाँ पर सावित्रीबाई फुले इसकी पहली अध्यक्ष थी। पहली बात क्या होगी? पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि जो सत्यशोधक समाज है इसकी सत्य की खोज करने वाला है समाज इसको बोलते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना कभी थी? 1873 में हुई थी और महात्मा ज्योतिबा फुले इसके प्रथम अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष थे तथा नारायण राव गोविंद राव इसके पहला सचिव चुना गया था, ना कि इनको। ठीक है, गलत हो जाएगा। सेकेंड बात है, सत्यशोधक समाज के सदस्यों को भगवान के नाम से शपथ लेनी होती थी और ब्रिटिश भारत में अपनी प्रतिष्ठा या निष्ठा व्यक्त करनी होती थी। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से सही है। इसमें जाति व्यवस्था और समाज के आधारभूत चतुर्वर्णीय विभाजन विचार को अस्वीकार किया गया था। तीसरी बात सही है। 1, 2 और 3 बात सही है। आंसर क्या हो जाएगा? 62 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर इस समाज का मुख्य उद्देश्य था कि शूद्र और यहाँ पर अति शूद्र है उनको मुक्त करना और ब्राह्मण जैसी जो उच्च जाति है उसके द्वारा शोषण को रोकना। ठीक है, याद रखना ये। क्वेश्चन नंबर 63 है, CMIP6 है ना, ये क्या देखते हैं इसको? ये बोला है प्राय सुर्खियों में देखा जाता है, इसका संबंध किससे होगा? आंसर हो जाएगा 63 का। देखो यहाँ पर ये जो है नवीनतम कालपट मॉडल एक इंटर कंपेजियन प्रोजेक्ट जो छठे चरण के लिए यहाँ पर देखा गया। ठीक है, ये जलवायु मॉडल के विभिन्न परिदृश्य के तहत यहाँ पर वैज्ञानिकों ने उम्मीद है कि यहाँ पर 21वीं सदी में उसके उत्तरार्ध में अत्यधिक वर्षण की घटनाओं की आवृत्ति बढ़ेगी, ना कि निकट भविष्य में। ठीक है, तो पहली बात क्या होगी? स्टेटमेंट इसका यही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये विश्व जलवायु अनुसंधान कार्यक्रम की एक परियोजना है जो अतीत वर्तमान में भविष्य के जलवायु परिवर्तन को समझाने के लिए जलवायु अनुमान उपलब्ध कराएगी। राइट, तो आंसर क्या होगा? ओनली 1 करेक्ट है। ये बात यहाँ से इसकी सही हो जाएगी 63 का। 64 है, निम्नलिखित में से जो किस शासक ने 1857 की क्रांति का समर्थन नहीं किया था? आंसर हो जाएगा 64 का करेक्ट आंसर। जो समर्थन नहीं किया है ये आंसर हो जाएगा आंसर इसका इंदौर के होलकर। ठीक है, पहली बात यहाँ से सही है। जो यहाँ पर अधिकांश भारतीय शासकों में से इसमें भाग लेने से मना कर दिया था और यहाँ पर प्राय ब्रिटिश जो शासक थे उनको सक्रिय सहायता प्रदान की थी, जिसमें यहाँ पर शासकों में भाग नहीं लिए थे। उनमें शामिल थे आपके इंदौर के होलकर, राइट, और कश्मीर के महाराजा। ठीक है, और ग्वालियर के सिंधिया, पटियाला के शासक, ये सब यहाँ पर शामिल थे। तो यहाँ से तीनों यहाँ से इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पर इसमें क्या है, ये इसमें समर्थन नहीं किया था। ठीक है, 65 नंबर देखते हैं। कभी कभी सुर्खियों में देखी जाने वाला पद मरपोल या मॉरपोल BWM कन्वेंशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा? या किस जो अंतर्राष्ट्रीय नियम को लेकर एक समूह संबंधित होगा? आंसर हो जाएगा 65 का करेक्ट आंसर। ये प्रदूषण नियंत्रण और जहाज के जो रोगाणु हैं उसकी रोकथाम के लिए। ठीक है, क्या होगा? बी आंसर 65 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 66 नंबर को। 19वीं सदी के मध्य भारत में ब्रिटिश विस्तार के संदर्भ में मुदकी, फिरोज शाह, अलीवाल और सोबराव की लड़ाइयाँ निम्नलिखित में से किस युद्ध के दौरान लड़ी गई थी? आंसर हो जाएगा 66 का करेक्ट आंसर। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 66 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 67 नंबर को। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार रणनीति का सर्वोत्तम वर्णन करता था? आंसर हो जाएगा 67 का करेक्ट आंसर। ये इंडोनेशियाई द्वीप समूह के मसाले प्राप्त करने के लिए कोरोमंडल और यहाँ पर जो बंगाल है उसके वस्त्रों पर यहाँ पर निर्भर होती थी। ठीक है, तो क्या होगा? बी यहाँ पर स्टेटमेंट जो होगा 67 का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, आगे देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पर डचों का जो लक्ष्य था यहाँ पर ये भारत में कभी कभी यहाँ पर बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय विस्तार करने का नहीं, बल्कि यहाँ पर उनके बजाय उन्होंने वस्त्रों पर ध्यान केंद्रित किया, जो यहाँ पर उनके वाणिज्यिक नेटवर्क का एक मुख्य आधार बनते थे। ठीक है, आगे रहते हैं क्वेश्चन 68 नंबर को। 68 है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत यहाँ पर विचार करना है। इस एक्ट ने
ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर स्पष्ट किया था? पहली बात, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट होगा। सेकेंड बात है, इसने भारत में गवर्नर जनरल की परिषद को 3 से 4 जो सदस्यों उसमें विस्तारित किया था। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल की परिषद को 4 सदस्यों से घटाकर 3 सदस्य तक विस्तारित कर मतलब सीमित कर दिया था, और जिससे क्या था, निर्णय लेने में एक सक्रिय और सुनिश्चित प्रक्रिया सुव्यवस्थित हो गई थी। ठीक है, और यहाँ पर गवर्नर जनरल को अधिक अधिकार प्राप्त हुए थे। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 से 4 सदस्य तक विस्तार बोला है, विस्तार नहीं सीमित किया था। इस एक्ट के तहत कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ये बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर इस अधिनियम में भारत में एक केंद्रीकृत प्रशासन की नींव रखी गई थी, जो बाद में 19वीं शताब्दी में अंत में पूरी तरह से पूरी हो गई थी। और ये बात यहाँ पर बोला कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो ये बात गलत है। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर ए बात यहाँ से करेक्ट है, एक स्टेटमेंट इसका। 68 है, निम्नलिखित में से किसने ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधियां पर प्रदान की थी? आंसर हो जाएगा 69 का करेक्ट आंसर ए, विठल राव कृष्णजी वांडेकर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 70 है, 1882 के हंटर शिक्षा आयोग के संबंध में विचार करना है। इसने प्राथमिक स्तर पर स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने पर बल दिया था। पहली बात, 70 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आयोग था इस बात पर बल दिया कि यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा के विस्तार और भुगतान या सुधार के लिए इसे राज्य में विशेष ध्यान देना, और यहाँ पर इसकी प्राथमिक देसी जो स्थानीय भाषा है उसमें दी जानी चाहिए। पहली बात यहाँ से सही है। इसने सिफारिश की थी कि राज्य को महाविद्यालय उच्चतर शिक्षा प्रत्यक्ष जिम्मेदारी से हट जाना चाहिए। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आयोग ने यहाँ पर कॉलेज या उच्चतर शिक्षा से सरकार के हट जाने की सिफारिश नहीं की थी, है ना। इनका प्राथमिक ध्यान जो था प्राथमिक शिक्षा को मजबूत करने पर केंद्रित था, लेकिन यहाँ पर इससे औपनिवेशिक सरकार को प्रशासनिक भूमिकाओं के लिए कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा के विस्तार की प्रस्ताव रखा था, विशेषकर कलकत्ता, बम्बई और यहाँ पर मद्रास में। ठीक है, आंसर क्या होगा? ओनली वन करेक्ट है, तो 70 जो है उसका आंसर ए आंसर से हो जाएगा। एक बात। क्वेश्चन नंबर 71 है, वाइस राय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान निम्नलिखित में से हुई कौन सी घटनाएं घटित हुई थी? आंसर हो जाएगा 71 का। देखते हैं। एक तो यहाँ पर पहली बात है, ये प्रथम कारखाना अधिनियम, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हो जाएगा। दूसरा, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम निरसन, ये भी बात सही है। शिक्षा संबंधी सुधार उस पर सुझाव देने के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति भी की गई थी। कब? यहाँ पर इसी जो कार्यकाल है वाइस राय रिपन उसके दौरान। ठीक है, और ब्रिटिश भारत में अफगानिस्तान पर आक्रमण, ये बात यहाँ से गलत हुई, क्योंकि यहाँ पर जो लेटन की अफगान नीति को उलटने का निर्देश दिया गया था, और यहाँ पर जो ये था कि ब्रिटिश प्रतिष्ठा को प्रभावित किए बिना अफगानिस्तान के साथ शांति जो स्थापित करना था, है ना। इस वजह से यहाँ पर ये अफगानिस्तान में आक्रमण नहीं किया था, यहाँ पर शांति स्थापित करना चाह रहा था। और इल्बर्ट विजय जो बिल है ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 1, 2, 3 और 5, 3 स्टेटमेंट ये और एक पाँचवां, टोटल 4 बातें यहाँ से इसकी करेक्ट है। ए नंबर स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा यहाँ से। 72, देवबंद आंदोलन के संबंध में विचार करना कौन सा सही है? हाजी सैयदुल्लाह ने देवबंद आंदोलन की नींव रखी थी। पहली बात। 72 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देवबंद आंदोलन की शुरुआत 1866 में सहारनपुर जिले जो था उसके देवबंद में मोहम्मद कासिम जो नानोतवी है और रशीद अहमद गंगोही उनके द्वारा मुस्लिम समुदाय के धार्मिक नेताओं के प्रशिक्षित करने के लिए यहाँ पर की गई थी। ठीक है, सेकेंड बात है, इसका उद्देश्य मुसलमानों के बीच कुरान की मौलिक शिक्षाओं का प्रचार करना था। सेकेंड बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। सही बात पूछा था, तो यहाँ पे जो दूसरे नंबर की बात है ये बात इसकी सही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 73 है। 73 है, हाल ही में जारी सिक्योरिंग राइट्स इन बेलिंग फ्यूचर्स पॉलिसी लेसन्स फ्रॉम फॉरेस्ट राइट्स एक्ट एंड फ्यूचर पाथवे नामक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इतना लंबा रिपोर्ट है ना, किसकी तरफ प्रकाशित की गई है? आंसर हो जाएगा 73 का, ये प्रकाशित की गई है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस जो इसका डेवलपमेंट प्रोग्राम है UNDP जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसके द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 73 का सी स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 है, 1793 के स्थायी बंदोबस्त के संबंध में विचार करना है। स्थायी बंदोबस्त को बंगाल प्रेसिडेंसी से परे शायद ही कभी विस्तारित किया गया था। पहली बात,
74 का यहाँ से क्या होगा, ये सही है। सेकेंड, यदि कोई जमींदार कंपनी की राजस्व मांग का समय पर भुगतान करने में विफल रहता है तो उसकी संपत्ति नीलामी की जा सकती है। सेकेंड बात भी सही हो जाएगी, दोनों बातें सही हैं। आंसर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। 75 है, नारायण मेघाजी लोखंडे के संबंध में विचार करना है। उन्हें भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन का जनक बनाता है। पहली बात क्या होगी, 75 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट है। सेकेंड, वी कारखाना जो श्रम आयोग है उसके सदस्य थे जिनके कारण 1891 में कारखाना अधिनियम पारित हुआ था। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। तीसरी बात है, सामाजिक सुधारों की उनकी जो गतिविधियाँ थी उसके लिए उन्हें राव बहादुर की उपाधि से सम्मानित भी किया गया था। तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है। आंसर 75 का तीनों करेक्ट है, तो आंसर यहाँ से क्या होगा, डी इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन को। भारतीय इतिहास के संबंध में 1864 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? आंसर हो जाएगा 76 का करेक्ट आंसर यहाँ से सत्येंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, क्या होगा, सत्येंद्रनाथ टैगोर जो होगा, डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 है। 77 है, 1916 में बॉम्बे में स्थापित श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विश्वविद्यालय के संगठन को लेकर संदर्भ में विचार करना देखते हैं। ये भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय था। पहली बात, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे ने की थी। सेकेंड बात भी यहाँ से सही है। 77 का आंसर क्या होगा, सी यहाँ से सही आंसर है। 78, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान शुरू की गई खतबंदी व्यवस्था संबंधित थी किससे? खतबंदी जो व्यवस्था है ये संबंधित थी एक अनुबंध से, जिसके तहत यहाँ पर बुनकर समुदाय की केवल कंपनी के एजेंट को यहाँ पर कपड़ा आपूर्ति करने के लिए बाध्य किया जाता था। ठीक है, डी स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस व्यवस्था के तहत जो बुनकर थे उनको कंपनी द्वारा नियंत्रण और विशेष खत या रजिस्टर उसके अंतर्गत पंजीकरण कराना होता था। राइट, उसके बाद उन्हें अनुबंध के आधार पर केवल कंपनी के जो एजेंट थे उनको ही आपूर्ति करने के लिए बात करते थे। डी से करेक्ट आंसर है। 79 है, किचनर कर्जन विवाद को लेकर विचार करना है। यह विवाद वायसराय की कार्यकारी परिषद से सैन्य सदस्य को पद को समाप्त करने के लिए संबंधित था। पहली बात, 79 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ से, ये करेक्ट है। ये विवाद या इस विवाद के कारण अंततः लॉर्ड किचनर को इस्तीफा देना पड़ा था। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वायसराय लॉर्ड कर्जन ने इसका विरोध किया। जब ब्रिटेन की गृह सरकार ने समझौते तौर पर इसे प्रस्ताव को दिया तब यहाँ पर सैन्य जो सदस्य थे उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया था, ना कि जो मतलब समाप्त कर दिया था, ना कि पूरी तरीके से। ठीक है, बल्कि यहाँ पर उसकी जो शक्तियाँ थी वो घटा दी गई थी और लॉर्ड कर्जन ने इस्तीफा दे दिया। आश्चर्य की बात है कि यहाँ पर जब उसने इस्तीफा दिया था तो उसके तुरंत एक्सेप्ट भी कर लिया था, स्वीकार भी कर लिया था उससे। ठीक है, और इससे यहाँ पर सेना में मजबूत पकड़ बना ली थी। तो क्या होगा, सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी। ओनली वन करेक्ट है। आंसर 79 का पहली स्टेटमेंट बात सही हो जाएगी। 80 नंबर क्वेश्चन है, भारत में फास्टैग के संबंध में विचार करना है। यह टोल संग्रहण हेतु रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन प्रौद्योगिकी पर आधारित होती है। पहली बात, पहले स्टेटमेंट यहाँ से इसका सही है। यह टोल भुगतान को सुगम बनाने के लिए एक प्रीपेड डिजिटल वॉलेट अथवा बैंक खाते से जुड़ा होता है। सेकेंड बात भी सही है। यह भारत में दोपहिया वाहनों सहित सभी वाहनों हेतु अनिवार्य बनाता है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर फास्टैग को फरवरी 2021 में सभी 4 पहिया और उससे बड़े वाहन पर यहाँ पर जैसे कार, ट्रक, बस, इन पर यहाँ पर अनिवार्य किया था, लेकिन यहाँ पर दोपहिया और ट्रैक्टरों को फास्टैग की जो आवश्यकता है उसे छूट दी गई है। किसको? ट्रैक्टर और दोपहिया वाहन को। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। आंसर क्या होगा, ओनली 1 2 करेक्ट है। सी आंसर सही आंसर है। 81, निम्नलिखित संगठनों पर विचार करना है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, सेवा सदन, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, इनमें से उपयुक्त संगठनों में से किनसे महादेव गोविंद रानडे संबंध थे, या इनसे इनका संबंध इनसे था, किससे था इसमें से? आंसर हो जाएगा 81 का करेक्ट आंसर यहाँ से। एक तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, और यहाँ से इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। यहाँ पर सेवा सदन से इनका जो संबंध नहीं था। ठीक है, तो क्या होगा आंसर? आंसर यहाँ से हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 1 3 1 2 4, हाँ 1 2 4 यहाँ से इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सेवा सदन यहाँ से इसका नहीं होगा,
क्योंकि सेवा सदन एक पारसी समाज सुधारक बैराम जी एवं जो मलाबारी थे, उन्होंने अपने मित्र दीवान दयाराम गिदुमल के साथ मिलकर सेवा सदन की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। 82 है, प्राय सुर्खियों में रहने वाली अग्रिम प्राधिकरण योजना के संबंध करती किससे? ये संबंध करती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 82 का ए, एक योजना जो निर्यात उत्पादनों और विनिर्माण में प्रयुक्त जो आगत होती है उसमें शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देती है और बशर्ते कि नियत निर्यात में दायित्व को पूरा कर रहा हो। ठीक है, ये बात यहाँ से सही आंसर हो जाएगी 82 का। ठीक है, एक यहाँ पर सिर्फ एक स्टैटिक पॉइंट है, इसका मतलब यहाँ से सिर्फ एक फैक्चुअल बात बोल रहा है, अग्रिम प्राधिकरण की योजना क्या बताती है। ठीक है, 83 नंबर है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में विचार करना है। इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल को आपातकालीन स्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया था। पहली बात, 83 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ से? करेक्ट है। सेकंड, इसने मद्रास एवं बॉम्बे प्रेसिडेंसी की विधि निर्माण संबंधी विधायी शक्तियों को बहाल किया था। सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा, इस अधिनियम ने विधायी परिषद को कार्यपालिका में कार्रवाई पर चर्चा करने का अधिकार दे दिया था। तीसरी बात यहाँ से गलत होगी। ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर 83 का क्या होगा? 83 का 1 2 बी यहाँ से इसका सही आंसर होगा। 84 है, निम्नलिखित में से देशों में से कौन सा संघाई सहयोग संगठन का पूर्णकालिक सदस्य नहीं है? इनमें से चारों में करेक्ट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान, इसमें नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते क्वेश्चन 85 नंबर। 85 है, रहनुमाई मजदे एहसन सभा के संबंध में विचार करना है। ये एक फारसी सुधार आंदोलन था जिसकी स्थापना अंग्रेजी शिक्षित पारसियों के एक समूह द्वारा पारसी धर्म के पुनरुद्धार हेतु की गई थी। पहली बात, 85 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, सभा के विचारों का प्रचार हितवाद नामक समाचार पत्र के माध्यम से किया जाता था। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर सभा के सुधारवादी संदेश का प्रचार कार्य समाचार के पत्र के जो रस्त गुफ्तार थे उसके माध्यम से किया जाता था। तो पहली बात सही है, दूसरी बात यहाँ से गलत हो जाएगी, न कि हितवाद समाचार पत्र से। तीसरा है, इसका गठन फिरोज शाह मेहता के नेतृत्व में हुआ था। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी? गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पश्चिमी शिक्षा से प्राप्त यहाँ पर जो पारसी थे, जैसे कि यहाँ पर दादा भाई नौरोजी, जीबी वाचा, एस बंगाली और नौरोजी फरदोजी जो थे, उन्होंने 1851 में रहनुमाई मजदे एहसन सभा में धार्मिक सुधार संघ की स्थापना की थी। तो ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, ओनली 1 करेक्ट है। हाँ, ओनली 1 करेक्ट है, तो आंसर बी आंसर से हो जाएगा 85 का। 86 नंबर है, ब्रिटिश प्रशासनिक सुधार के संबंध में विचार करना है। देखते हैं। पहली बात, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम द्वारा कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। पहली बात, 86 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, 1833 के चार्टर अधिनियम ने चाय एवं चीन के साथ व्यापार छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार में एक अधिकार को समाप्त कर दिया था। सेकंड बात यहाँ से गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर यह 1833 को लेकर बात नहीं था, ये 1813 की बात कर रहा था। जो चाय वाली थी ना बात, ये 1813 की बात है, 33 की नहीं है, तो गलत हो गया। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम में प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की सभी नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वासित करने की अनुमति दी थी। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात स्टेटमेंट यहाँ से ये भी गलत है। ये 1892 की बात जो कर रहा है, तो ये 1909 में बताई गई थी। ठीक है, आंसर क्या होगा? ओनली 1 करेक्ट है। पूछे गलत कौन सा है, तो बी यहाँ से करेक्ट आंसर, मतलब कौन सा सही नहीं है, तो 2 और 3 यहाँ पर सही नहीं थे, पहला सही था। 87 नंबर है, इस संगठन की स्थापना का प्राथमिक उद्देश्य हेनरी डेजेरियो जैसे सुधारकों द्वारा प्रवर्तित जो सामाजिक सुधार आंदोलन है उसका प्रतिरोध करना था। इसने पारंपरिक सामाजिक धार्मिक प्रथाओं का संरक्षण किया और सती प्रथा के उन्मूलन का विरोध किया था, और साथ ही कन्याओं हेतु पश्चात शिक्षा पर प्रसार का समर्थन किया था। यह परिषद किसकी संगठन की व्याख्या कर रहा है? आंसर हो जाएगा ये धर्म सभा की बात कर रहा है। ठीक है, धर्म सभा जो है राधाकांत देव ने 1830 में इस सभा की स्थापना की थी, और उन सामाजिक सुधार आंदोलन का एक विरोध करने हेतु यहाँ पर जो की थी, जिसे यहाँ पर राजा राममोहन राय और हेनरी डेजेरियो के नेतृत्व में शुरू किया गया था। तो बी आंसर स्टेटमेंट इसका करेक्ट होगा 87 का। राइट, 88 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर युगों पर विचार करना है। संगठन संघ
और यहाँ पर इसके संस्थापक देखते हैं इसको। पहली बात, द इंडियन लीग क्या हो जाएगा इसका, द इंडियन लीग हो जाएगा शिशिर कुमार घोष, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। पुनः सार्वजनिक सभा बाल गंगाधर तिलक, सेकेंड बात यहाँ से गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना एक प्रारंभिक जो राजनीतिक संगठन थे उसके रूप में की गई थी, जो भारतीय जनरल जो थे उसका जनमत उसका प्रतिनिधित्व करते थे, और इस संस्था के संस्थापक महादेव गोविंद रानडे थे, ना कि यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक। बॉम्बे प्रेसिडेंसी बदरुद्दीन तैयबजी, तीसरी बात यहाँ से सही है। आंसर क्या होगा, आंसर 1 और 3 बात सही है, तो सी। 89 पर्याप्त सुर्खियों में रहने वाले डी मिनिमिस नियम का अर्थ क्या होगा। आंसर हो जाएगा 89 का करेक्ट आंसर, ये एक व्यापार नीति जिसे इसके तहत एक निश्चित मूल्य सीमा तक की आयात के अतिरिक्त करों से मुक्त होते थे। बी क्या होगा, 89 का करेक्ट आंसर होगा। डी मिनिमिस एक लैटिन शब्द है जिसका सामान्य अर्थ सबसे छोटी चीज़ों के बारे में होना, ठीक है। इसका उपयोग अक्सर कानूनी संदर्भ में करते थे। क्वेश्चन नंबर 90 है निम्नलिखित पर विचार करना है। 90 नंबर क्वेश्चन, सैन्य अभ्यास और भागीदार देश, युद्ध कौशल हो जाएगा 90 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से। ये संयुक्त राज्य अमेरिका तो गलत है, क्योंकि यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें नहीं होगा, राइट। क्या होगा इसमें हो जाएगा आपका यहाँ से ये संयुक्त राज्य अमेरिका तो इसमें नहीं होगा, इसका हो जाएगा पहले का, चलो अभी देख लेते हैं। पहला पैसेज सैन्य अभ्यास, पैसेज जो सैन्य अभ्यास है ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर पैसेज सैन्य अभ्यास भारतीय नौसेना और यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम द्वारा किया गया था। ब्राइट स्टार नेपाल, तीसरी बात यहाँ से गलत, क्योंकि ब्राइट स्टार अभ्यास एक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास था जिसे 1980 से मिस्र और अमेरिका के दौरान पर संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा था, ठीक है। तो ये बात इसकी गलत हो जाएगी, नेपाल नहीं होगा। जो पहला है युद्ध कौशल, राइट। युद्ध कौशल जो है यहाँ पे ये आपका आत्मनिर्भर भारत को लेकर, दृष्टिकोण को लेकर यहाँ पर किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर इसमें बात नहीं कर रहा है कि किसके लिए किया जाएगा। एक बार इसको आप चेक कर लोगे, ठीक है, क्रॉस चेक कर लोगे युद्ध जो कौशल है, क्योंकि युद्ध कौशल देखो संयुक्त राज्य अमेरिका का तो नहीं है, ये 100% कन्फर्म है, ठीक है। ये कोई दूसरा है इसमें जो देश इसमें होगा, एक बार आप इसको क्वेश्चन को चेक कर सकते हो, राइट। तो आंसर इसका जो होगा 90 का ये बी होगा। केवल 2 ही आंसर इसका करेक्ट है, पहली बात भी गलत है और तीसरी भी गलत है, तीसरी मैंने बताई। और पहली बात एक बार आप चेक करके आप नीचे कमेंट में भी लिख सकते हो, जिससे लोगों को और भी दूसरे लोगों का हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो कमेंट करके आप यहाँ पर नीचे बता दोगे युद्ध कौशल कि क्या होगा, जो भी होगा, ठीक है। क्वेश्चन 90 लिखोगे और ऐसा करके आप बता सकते हो, राइट। या फिर आप देख सकते हो अपना जो भी ठीक रहेगा आंसर, एक बार इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसमें जो क्वेश्चन दे रखा है वो मिस्टेक दे रखा है, ठीक है। आंसर में मिस्टेक दे रखा है, गलती है तो, लेकिन यहाँ पर युद्ध कौशल जो बोला है संयुक्त राज्य अमेरिका यहाँ पर करेक्ट है, लेकिन करेक्ट नहीं होगा वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 है ईश्वरचंद विद्यासागर के संबंध में विचार करना है। उन्होंने हिंदू विधवा पुनर्विवाह नियम 1856 के अधिनियम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पहली बात 91 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ से करेक्ट है। उन्होंने कलकत्ता स्थित संस्कृत कॉलेज के प्रचार के पद पर कार्य किया था। सेकेंड बात क्या होगी, ये भी बात सही है। तीसरी बात, उन्होंने भारत में पाश्चात्य शिक्षा का आरंभ का विरोध किया था। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर विद्यासागर ने पाश्चात्य शिक्षा का विरोध करने के बजाय इसके प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि आधुनिक शिक्षा जिसमें पश्चिमी ज्ञान शामिल है वो सामाजिक प्रगति और यहाँ पर विशेष रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अत्यंत आवश्यक होगा, ठीक है, ना कि इनको विरोध किया था। तो गलत हो जाएगा, ओनली 2 करेक्ट है, मतलब 1 और 2। 91 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से क्या होगा, ये बात सही है। 92 है औपनिवेशिक शासन के अधीन शैक्षिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। बनारस में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना 1791 में जोनाथन डंकन ने की थी। पहली बात 92 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट होगा। सेकेंड, थॉमस मैकाले ने अपनी शिक्षा पर जो स्मरण पत्र है 1835 में तर्क दिया कि यहाँ पर सीमित सरकारी संसाधन को पश्चिमी विज्ञान और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए समर्पित किया जाना चाहिए। सेकेंड बात भी यहाँ से सही होगी। तीसरा है वुड डिस्पैच 1854 ने महिला शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और शिक्षा के प्रशिक्षण जो होता है उस पर जोर दिया था। तीनों बातें यहाँ से सही है। 93 नंबर है 1813 के चार्टर अधिनियम के संबंध में विचार करना है। इसने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर भारत के साथ व्यापार और डच ईस्ट इंडिया के अधिकार को समाप्त कर दिया था। ये मैंने आपको ऊपर बताया था अभी, ठीक है। क्या बताया था कि यहाँ पर 1813 उसका सही था, वहाँ पे 1833 के साथ बात कर रहा था, है ना, ये जो भी कर रहा हो यहाँ पे, लेकिन ये बात सही है। सेकेंड,
इसने ब्रिटिश क्राउन को सीधे गवर्नर जनरल की नियुक्ति पर करने से प्राधिकृत किया था। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो भारत सरकार नियम 1858 था उसने सीधे क्राउन को लेकर गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाने के लिए यहाँ पर समाप्त किया था इसको, ना कि 1813। कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए एक नया प्रावधान किया था और इस उद्देश्य के लिए 1 लाख रुपए की राशि निर्धारित की गई थी। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो इस अधिनियम ने भारत में शिक्षा बढ़ावा देने के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए आवंटित करने का प्रावधान किया था। ठीक है, और हालांकि यहाँ पर इसमें विश्वविद्यालयों में स्थापना का कोई प्रावधान नहीं था ऐसा। राइट, तो ये बात गलत होगी। ओनली वन करेक्ट है आंसर, क्योंकि यहाँ पर ये 1854 के वुड डिस्पैच की सिफारिशों के बाद यहाँ पर 1857 के कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में पहले आधुनिकीकरण जो विश्वविद्यालय थे वो स्थापित हुए थे। ठीक है, इस वजह से गलत है। ओनली वन करेक्ट होगा। 93 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ से एक बात सिर्फ करेक्ट है। 94 है, भारतीय इतिहास के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना। नील विद्रोह पंजाब में ब्रिटिश राजस्व नीति के विरुद्ध हुआ था। पहली बात, 94 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ से? ये पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो बंगाल में लगभग सभी यूरोपीय नील बागान मालिकों के स्थानीय किसानों को चावल जैसी अधिक लाभदायक फसल के बजाय अपनी भूमि पर नील के उगाने के लिए विवश करने के लिए उनका शोषण करते थे। ठीक है, और तो यहाँ से पहली बात जो रहेगी इसकी गलत हो जाएगी। सेकेंड बात, वेल्लोर विद्रोह दक्षिण भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध पहला व्यापक सैन्य विद्रोह था। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, कोल विद्रोह मुख्यतः बॉम्बे प्रेसिडेंसी तक यहाँ पर सीमित था। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये कोल जनजाति समूह तक छोटा नागपुर निवासी करते थे यहाँ पर, और इसका इलाका रांची, सिंहभूमि, हजारीबाग के समय था फैला हुआ था, ना कि यहाँ पर इसी तक मतलब इसी एरिया तक सीमित था। गलत होगा। ओनली टू करेक्ट है। 94 का आंसर बी। 95 है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मैसूर अंग्रेजों के बीच यहाँ पर जो तनाव है वो बढ़कर द्वितीय अंग मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच तब्दील हो गया। इस संघर्ष का तत्कालिक कारण भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक किस फ्रांसीसी बस्ती ने अंग्रेजों पर कब्जा करना पड़ा था। आंसर देगा 95 का करेक्ट आंसर ये माहे इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, युद्ध की तत्कालिक चिंगारी एक बहुत यहाँ पर विस्तृत घटना थी, अर्थात मालाबार तट पर स्थित एक छोटी सी फ्रांसीसी बस्ती माहे पर ब्रिटिश कब्जा ने भड़क गई थी। 96 नंबर है, भारत में एकीकृत आवास मूल्यांकन के लिए हरित रेटिंग पद्धति के संबंध में विचार करना है। गृहा GRI गृहा जो रेटिंग है ये पद्धति अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी द्वारा विकसित की गई है। पहली बात, पहले स्टेट में यहाँ से 96 का जो रहेगा ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री ने जो कर्तव्य भवन है उस पर राष्ट्र को समर्पित किया और गृह 4 हरित जो भवन मानक है इसके अनुरूप डिजाइन किए थे, और इन मामलों में सौर पैनल, वर्षा जल संचयन इसकी सुविधाएं यहाँ पर इसमें शामिल की गई थी, न कि अक्षय ऊर्जा को लेकर के यहाँ पर बताई गई थी। इसने भारत सरकार द्वारा हरित भवनों के लिए रेटिंग जो है उसको प्रदान किया था। मैंने आपको बताया अभी, ये बात सही होगी, क्योंकि यहाँ पर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तरीके से अपनाया गया और यहाँ पर ये भारत में संधारणीय आवास ऊर्जा के परिवहन, ठीक है, और वह जो पर्यावरण के जो मानदंड हैं, मानक हैं, उनको लेने देने के यहाँ पर व्यापक मूल होगा इसके। सिर्फ सेकंड बात इसकी करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 96 का बी बात यहाँ से सही है। 97 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है। कथन 1, कथन 2, 19वीं शताब्दी में भारतीय पोत निर्माण उद्योग में गिरावट आई है। पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट क्या होगा? ये जो पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, भारतीय व्यापारियों ने धीरे धीरे अधिक लाभदायक अंतर्देशीय व्यापार हुए मध्यंजर जो पोत परिवहन गतिविधियों को त्याग दिया था। सेकंड बात यहाँ से गलत है। ओनली वन करेक्ट है। आंसर यहाँ से इसका सी 97 का करेक्ट आंसर होगा। 98 नंबर है, टीपू सुल्तान के अधीन मैसूर व्यापार नीति के संदर्भ में विचार करना है। व्यापार केंद्र राज्य के नियंत्रण में स्थापित किए गए और प्रशिक्षित अधिकारियों द्वारा इनका पर्यवेक्षण किया जाता था। पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका क्या होगी? पहला स्टेटमेंट 98 का करेक्ट है। सेकंड यहाँ से निवेश के लिए चीनी जमाओं को राज्य द्वारा निश्चित प्रतिफल के साथ स्वीकार किया जाता था। सेकंड बात भी सही है। तीसरा,
अंग्रेजों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए काली मिर्च, चंदन और इलायची निर्यात को प्रोत्साहन देता था। तीसरी बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ पे 1785 में उसने 3 अत्यधिक मूल्यवान वस्तुएं काली मिर्च, चंदन और इलायची के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था, प्रोत्साहन नहीं दिया था। ओनली 1 टू करेक्ट है, आंसर 2 बातें इसकी सही होंगी। 99 है, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक विस्तार के संबंध में अलीनगर की संधि के संबंध में विचार करना है। इस पर रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मत हस्ताक्षर हुए थे। पहली बात, 99 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही है। इसने मुगल सम्राट द्वारा कंपनी को प्रदत्त रूप में प्रदत्त पूर्व के विशेषाधिकारों की पुष्टि पुनः कर दी थी। सेकेंड बात भी यहाँ से सही है, दोनों बातें सही हैं। आंसर 99 का सी करेक्ट हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है, 100 नंबर, कांग्रेस पूर्व संगठन एसोसिएशन के संबंध में विचार करना है। इंडियन एसोसिएशन ने लंदन के अतिरिक्त भारत में भी यहाँ पर भारतीय सिविल सेवाओं की परीक्षाएं एक साथ आयोजित करने की मांग की थी। पहली बात, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकंड, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की कार्यपालिका को नई कार्यों से पृथक करने की मांग की थी। सेकंड बात यहाँ से ये भी सही है। तीसरा, बंग भाषा प्रकाशित सभा ने 1870 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा की भर्तियों की आयु सीमा कम करने का विरोध किया था। तीसरी बात यहाँ से गलत, क्योंकि अपर इंडियन एसोसिएशन ने 1870 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों की आयु सीमा जो कमी है उसका विरोध किया था। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा, ओनली 1 टू करेक्ट है। आंसर 100 का जो रहेगा, ये जो डी स्टेटमेंट है 1 और 2 ये करेक्ट हो जाएगा। राइट, तो इस टाइप से यहाँ पर टेस्ट नंबर जो 13 है, टेस्ट नंबर 13 विजन है इसका, ये समाप्त हुआ। 1 से लेकर 100 क्वेश्चन दोनों पार्ट में कवर हो गए आपके। ठीक है, अभी स्टार्ट करेंगे टेस्ट नंबर 14 को। उससे पहले जो हमारा टेस्ट नंबर 12 है उसका पार्ट 2 शायद बचा हुआ है, तो मैं आपको बाद में करा दूंगा, पार्ट 2 पेंडिंग है भी। ठीक है, तो पहले टेस्ट 14 देखेंगे, उसके बाद पार्ट 2 को मैं कराऊंगा। राइट, और उसके बाद जो दृष्टि का यहाँ पर अभी चल रहा है, जो दृष्टि का जो एक मेंटरशिप टेस्ट था, मेंटरशिप टेस्ट से एकदम अलग टेस्ट है, जो आपके क्लास टेस्ट होते हैं, जो भी मैंने कल कराया हुआ है पहला टेस्ट, उसका पार्ट 1। अभी दूसरा पार्ट आज कराना, दोपहर में कराऊंगा वो। ठीक है, और उसके बाद तो यहाँ पर और भी पेपर रहेंगे, जितने भी पेपर रहेंगे, यूकेटी का रहेगा, दृष्टि के जो मेंटरशिप रहेंगे, सब एक एक पेपर आपको यहाँ से कवर कराएंगे। ठीक है, और यूकेटी के जो पेपर रहेंगे उन सबसे डिफरेंट आएंगे, क्योंकि यहाँ पर वो मेंस के टॉपिक से लेकर मैं क्वेश्चन निकाल रहा हूँ। राइट, तो यहाँ से करीब 40 से 45 पेपर मैं आपको कराऊंगा वो। ठीक है, हर एक चीज़ के अलग पेपर, जैसे कि करंट अफेयर्स का पूरा एक हफ्ते में उसका अलग से पेपर लेंगे। राइट, करंट अफेयर्स का पेपर 1, पेपर 2 ऐसे करके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जितने भी करंट अफेयर्स है अप्रैल से लेकर के और 2025 अप्रैल से लेकर के अभी जो अक्टूबर तक है, उसमें एक एक पूरा मंथ का अच्छे से क्वेश्चन आपको डालेंगे वहाँ पर। 100 क्वेश्चन बेस्ट वहाँ पर उसका टेस्ट करंट अफेयर्स का लेंगे। राइट, ऐसे करके करंट के भी पेपर ऐड करते रहेंगे इसमें। बाकी कुछ डाउट रहेगा, कुछ क्या ऐड करना है आप बता भी सकते हो कि अपना यूकेटी में क्या क्या चीज़ें और टेस्ट में ऐड करनी है, कौन कौन सा टेस्ट लेके आना है ना, तो आप अपना सजेशन भी दे सकते हो। एंड करते हैं से इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल भी आप। ठीक है।